वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 4 ऑफ MPA 012 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। पता है, ये एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी सोच जिसने ना सिर्फ फैक्ट्रियों को बल्कि हमारे आज के ऑफिसेस को भी, मतलब हर जगह काम करने के तरीके को पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई भी काम, मतलब कोई भी, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्या उसे करने का कोई एक बेस्ट तरीका हो सकता है? वन बेस्ट वे? सुनने में शायद ये बड़ा सिंपल सा सवाल लगे, है ना? पर यकीन मानिए, यही वो क्रांतिकारी सवाल है जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट को जन्म दिया। आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम उस दौर में जाएंगे जब फैक्ट्रियों में बस केओस था, पूरी तरह से अराजकता। फिर हम मिलेंगे उस इंसान से जो इस केओस को ठीक करने के लिए एक प्लान लेकर आया। हम उसके जो 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये सिद्धांत असल में जमीन पर काम कैसे करते थे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इस पर इतना विवाद क्यों हुआ, इतना प्रोटेस्ट क्यों हुआ, और आखिर में हम ये पता लगाएंगे कि क्या 100 साल बाद भी आज भी इसके हिस्से हमारे कामकाज में जिंदा हैं। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं 19वीं सेंचुरी के आखिर में। जरा इमेजिन कीजिए वो माहौल। चारों तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, मशीनों का कान फोड़ने वाला शोर है। लेकिन इन विशाल फैक्ट्रियों के अंदर झांकें तो काम करने का तरीका, अरे वो तो एकदम पुराना, बेहद आदिम और पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। असल में प्रॉब्लम ये थी कि कोई सिस्टम था ही नहीं। मैनेजमेंट को खुद नहीं पता होता था कि एक दिन में एक वर्कर से कितना काम लेना चाहिए, कितना काम हो सकता है। और बेचारे मजदूरों को भी कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं सिखाया गया था। मतलब हर कोई अपने अंदाजे से, अपने हिसाब से काम कर रहा था। इसी को कहते थे रूल ऑफ थंब। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मजदूर लोग ना अक्सर जानबूझकर धीरे काम करते थे। इसे सोल्जरिंग कहा जाता था। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि मैनेजमेंट को लगे कि बस इतना ही काम हो सकता है और वो उनसे और ज्यादा काम की उम्मीद ना करने लगे। और इसी इंडस्ट्रियल केओस, इसी पूरी अव्यवस्था के बीच में एंट्री होती है एक शख्स की। नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर। पेशे से एक इंजीनियर थे, लेकिन उनका एक पक्का विश्वास था। वो मानते थे कि फैक्ट्री चलाना कोई गेस वर्क, कोई तुक्केबाजी का काम नहीं है। ये एक साइंस हो सकता है, एक विज्ञान, और हर प्रॉब्लम का एक मेथोडिकल, एक वैज्ञानिक समाधान निकाला जा सकता है। और देखिए, टेलर कोई एसी कमरे में बैठकर थ्योरी लिखने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने अपना करियर मिडवेल स्टील कंपनी में एक मजदूर के तौर पर शुरू किया था और काम करते करते चीफ इंजीनियर के पद तक पहुंचे। मतलब उन्होंने फैक्ट्री फ्लोर पर अपनी आंखों से उस इनएफिशिएंसी को, उस सोल्जरिंग को बहुत करीब से देखा था। इसीलिए जब उन्होंने अपनी किताबें लिखी, शॉप मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वो सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि फैक्ट्री फ्लोर पर सालों तक किए गए एक्सपेरिमेंट्स का निचोड़ थीं। तो सवाल उठता है कि इस पूरी गड़बड़ी का, इस केओस का टेलर ने क्या सलूशन दिया? उन्होंने मैनेजमेंट की एक बिल्कुल नई फिलॉसफी सामने रखी जो 4 रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स पर टिकी हुई थी। पहला प्रिंसिपल, अंदाजे से काम करना बंद करो। ये जो रूल ऑफ थंब है, इसे खत्म करो और हर काम को करने का एक साइंटिफिक सबसे बेस्ट तरीका ढूंढो। दूसरा, वर्कर्स को ऐसे ही काम पर मत रख लो, उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से साइंटिफिकली सिलेक्ट करो और फिर उन्हें उस वन बेस्ट वे की प्रॉपर ट्रेनिंग दो। तीसरा, ये पक्का करो कि मैनेजमेंट और वर्कर्स मिलकर एक टीम की तरह काम करें ताकि जो साइंटिफिक तरीके बनाए गए हैं उन्हें ठीक से फॉलो किया जा सके। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, काम और जिम्मेदारी को बराबर बराबर बांटो। मैनेजमेंट का काम है सोचना, प्लान बनाना, और वर्कर्स का काम है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। अब ये प्रिंसिपल्स सुनने में तो काफी अच्छे लगते हैं, राइट? पर सवाल ये है कि टेलर ने इन्हें जमीन पर उतारा कैसे, इन्हें लागू कैसे किया? चलिए अब उनके कुछ खास टूल्स और टेक्निक्स पर एक नजर डालते हैं। उनका एक सबसे, कह सकते हैं, अनोखा आइडिया था फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर का मानना था कि भाई एक अकेला सुपरवाइजर हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए उन्होंने एक सिंगल बॉस वाले सिस्टम को हटाकर 8 स्पेशलिस्ट सुपरवाइजर्स यानी फोरमैन का एक सिस्टम बनाया और हर फोरमैन अपने एक खास काम का एक्सपर्ट होता था। मजे की बात यह है कि एक वर्कर सीधा इन 8 से इंस्ट्रक्शन लेता था। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सुपरविजन के काम को भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा था प्लानिंग का और दूसरा एग्जीक्यूशन का। जैसा कि दिख रहा है, 4 फोरमैन ऑफिस में बैठकर प्लानिंग करते थे।
जैसे एक रूट क्लर्क होता था जो काम का रास्ता तय करता था, एक इंस्ट्रक्शन क्लर्क होता था जो निर्देश बनाता था, और बाकी के जो 4 फोरमैन थे वो शॉप फ्लोर पर यानी फैक्ट्री में काम को एग्जीक्यूट करवाते थे। जैसे स्पीड बॉस मशीन की स्पीड देखता था और रिपेयर बॉस मरम्मत का ध्यान रखता था। और इस पूरे सिस्टम का दिल, इसकी आत्मा थी वर्क स्टडी। टेलर सचमुच हाथ में स्टॉपवॉच लेकर मजदूरों के हर एक मूवमेंट को, हर एक हरकत को सेकंड के हिसाब से मापते थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, हर फालतू की गैर जरूरी हरकत को खत्म करना और किसी भी काम को करने का सबसे तेज, सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढ निकालना, बिल्कुल एक मशीन की तरह, परफेक्ट। तो भाई टेलर के ये जो आइडियाज थे ना, ये जंगल की आग की तरह फैल गए। देखते ही देखते इसने एक मैनेजमेंट मूवमेंट को जन्म दे दिया। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। जहां एक तरफ कुछ लोगों ने इसे तरक्की का, प्रोग्रेस का रास्ता माना, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों के लिए यह शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का एक नया और बेहद क्रूर तरीका था। व्लादिमीर लेनिन का ये जो कोट है ना, ये टेलरिज्म के इस दोहरे चरित्र को, इस डबल फेज नेचर को एकदम सटीक तरीके से पकड़ता है। एक तरफ तो ये एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि थी। क्यों? क्योंकि इसने प्रोडक्शन को मतलब इतना बढ़ा दिया जितना पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन दूसरी ही तरफ ये पूंजीवादी शोषण की सूक्ष्म क्रूरता भी थी। एक ऐसा सिस्टम जो मजदूरों से उनकी इंसानियत ही छीन लेता था। यहां पे जो हितों का टकराव था वो एकदम साफ था। अगर मैनेजमेंट के नजरिए से देखें तो ये तो विन विन सिचुएशन थी। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लागत कम हो रही है और काम पर पूरा कंट्रोल मिल रहा है। इससे बेहतर और क्या चाहिए? लेकिन अगर मजदूरों और उनकी यूनियनों की तरफ से देखें तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था। उन्हें डर था कि उनकी जो सालों की स्किल है, जो हुनर उन्होंने सीखा है, वो सब बेकार हो जाएगा। उनकी नौकरियां जाने का डर था और सबसे बड़ा डर था कि वो अपनी आजादी खो देंगे और सिर्फ मैनेजमेंट के हाथों की कठपुतली बन के रह जाएंगे। हैरी ब्रेवरमैन जैसे जो क्रिटिक्स थे, उनका तो तर्क ये था कि टेलरवाद ने काम की आत्मा ही मार दी। इसने एक बहुत बड़ा और खतरनाक विभाजन किया, सोचने वाले अलग और करने वाले अलग, यानी दिमाग मैनेजमेंट का और हाथ पैर मजदूर के। सारा ज्ञान, सारा कंट्रोल, सब कुछ मैनेजमेंट के पास सिमट कर रह गया और बेचारा मजदूर, उसका शरीर तो बस मशीन का एक पुर्जा बनकर रह गया। तो अब असली सवाल ये उठता है कि इतने क्रिटिसिज्म के बाद, इतने विरोध के बाद, क्या टेलर के विचार इतिहास बन गए? क्या उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया गया? या फिर आज भी वो हमारे चारों ओर अलग अलग छिपे हुए रूपों में मौजूद है? चलिए आखिर में इसकी लेगेसी को, इसकी विरासत को थोड़ा परखते हैं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि भले ही आज कोई खुलेआम खुद को टेलरिस्ट नहीं कहता, लेकिन टेलर की आत्मा आज भी जिंदा है। एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये सब शब्द सुने हैं ना? ये आज के मॉडर्न मैनेजमेंट की नींव है, फाउंडेशन है। जरा मैकडॉनल्ड्स के बारे में सोचिए, वहां बर्गर बनाने का एक तय वन बेस्ट वे है। या किसी कॉल सेंटर के बारे में सोचिए, जहां हर एक कॉल को टाइम किया जाता है। ये सब क्या है? ये सब टेलर के विचारों की ही तो गूंज है। तो ये चर्चा इसी सवाल पर खत्म होती है। अगली बार जब भी कोई अपने काम पर हो तो ये सोचने वाली बात है, क्या वो एक तय प्रक्रिया का पालन कर रहा है? क्या उसके परफॉर्मेंस को मापा जा रहा है? तो शायद टेलरिज्म मरा नहीं है, हो सकता है उसने बस अपना रूप बदल लिया है, अपना चोला बदल लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।